नमस्कार। यूपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास के एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय मराठा साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। 17वीं शताब्दी के मध्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में यह साम्राज्य दक्कन के एक छोटे से जागीर से उठकर एक अखिल भारतीय शक्ति बन गया, जिसने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को सीधी चुनौती दी। यह वह शक्ति थी जिसने मुगल सत्ता के पतन के बाद उत्पन्न शून्य को भरा। आज की विषय सूची इस प्रकार है। हम शिवाजी द्वारा स्वराज्य की स्थापना, मराठा प्रशासन, पेशवाओं के अधीन साम्राज्य का विस्तार, पानीपत की घातक लड़ाई और अंत में आंग्ल मराठा युद्धों और साम्राज्य के पतन को समझेंगे। मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी ने रखी थी। उन्होंने बीजापुर के आदिल शाह और मुगलों के खिलाफ एक अथक संघर्ष शुरू किया। उनकी सैन्य रणनीति गनीमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध पर आधारित थी, जो दक्कन के पहाड़ी इलाकों के लिए एकदम उपयुक्त थी। उन्होंने तोरणा, पुरंदर और रायगढ़ जैसे कई महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा किया। 1674 में उन्होंने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की, जो हिंदवी स्वराज्य की औपचारिक स्थापना का प्रतीक था। शिवाजी केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली की नींव रखी, जिसे अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों की परिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें पेशवा यानी प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख थे, अमात्य या मजूमदार वित्त मंत्री थे और सेनापति सेना के प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त राजस्व के लिए उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी नामक 2 प्रमुख कर शुरू किए। चौथ गैर मराठा क्षेत्रों से उनकी सुरक्षा के बदले लिए जाने वाला 25% कर था, जबकि सरदेशमुखी उस क्षेत्र के वंशानुगत प्रमुख होने के अपने दावे के आधार पर 10% अतिरिक्त कर था। शिवाजी के पोते छत्रपति शाहूजी के समय में वास्तविक शक्ति पेशवाओं के हाथ में केंद्रित हो गई। उन्होंने पुणे को अपना मुख्यालय बनाया। यह पद बालाजी विश्वनाथ के समय से वंशानुगत हो गया। उनके पुत्र पेशवा बाजीराव प्रथम को सबसे महान मराठा पेशवा माना जाता है। उन्होंने अटक से कटक तक मराठा साम्राज्य का विस्तार करने की नीति अपनाई और मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड पर मराठा आधिपत्य स्थापित किया। उनके पुत्र बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब के समय साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा इतिहास में एक विनाशकारी मोड़ था। यह लड़ाई मराठा सेना, जिसका नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे, और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में मराठों की विनाशकारी हार हुई। उन्होंने अपने कई योग्य नेताओं और सैनिकों को खो दिया। इस हार ने न केवल उत्तर भारत में उनकी प्रगति को रोक दिया, बल्कि साम्राज्य के केंद्रीय नेतृत्व को भी कमजोर कर दिया, जिससे मराठा संघ के भीतर विभिन्न सरदारों जैसे होलकर सिंधिया को अधिक स्वायत्तता मिल गई। पानीपत के बाद मराठा साम्राज्य एक मराठा संघ में बदल गया, जो 5 प्रमुख वंशों का एक ढीला ढाला गठबंधन था। पुणे के पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले। इनके आपसी मतभेदों और कमजोर केंद्रीय नेतृत्व का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 युद्ध हुए। पहले युद्ध यानी 1775 से 82 में मराठा लगभग बराबरी पर रहे, लेकिन दूसरे यानी 1803 से 1805 और विशेष रूप से तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध यानी 1817 से 1818 में उनकी निर्णायक हार हुई। 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ ही पेशवा के पद को भी समाप्त कर दिया गया और मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। चलिए अब कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ को परखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न है, चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? दिए गए विकल्पों पर विचार करें। इसका सही उत्तर है बी, मराठों द्वारा लगाए गए कर। अब मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा साम्राज्य के पतन का एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि यह पतन की प्रक्रिया को तेज करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक था। इसका विश्लेषण करें। धन्यवाद।